नमस्कार, आप देख रहे हैं KH लाइव हिमाचल। मैं हूं आपके साथ पूजा राजपूत। आज इस इवनिंग बुलेटिन में हम आपको हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। आइए पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। विमल नेगी मौत मामले में घिरी कांग्रेस सरकार, भाजपा ने मांगा सीएम सुक्खू का इस्तीफा। हिमाचल सचिवालय को फिर बम से उड़ाने की धमकी। सरकारी जमीन कब्जा करने पर पूरे परिवार को चुनाव से रोक। जगातखाना में बाढ़ से 60 लाख का नुकसान, 9 गाड़ियां पूरी तरह तबाह। HRTC ने खरीदी 297 नई इलेक्ट्रिक बसें। विप्रो ने बद्दी में साबुन कारखाना किया बंद, 80 कर्मचारी बाहर। हिमाचल में फिर मौसम का कहर, 10 जिलों में बारिश, ओलावृष्टि और तूफान का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में विमल नेगी मौत मामले को लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। भाजपा विधायक दल ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से नैतिक आधार पर इस्तीफे की मांग की है। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि प्रदेश में संवैधानिक व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। उन्होंने मुख्यमंत्री पर सदन में झूठ बोलने का आरोप लगाया है। हिमाचल प्रदेश सचिवालय को एक बार फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिली है। शनिवार सुबह सुरक्षा शाखा को धमकी भरा ईमेल मिला, जिसके बाद पूरे सचिवालय परिसर को खाली करवाया गया। बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की टीमों ने मौके पर पहुंचकर तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। अब तक तलाशी में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है, लेकिन पूरे क्षेत्र को हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। हर फ्लोर, गाड़ी और बैग की जांच की जा रही है। सचिवालयों के आसपास के इलाके भी सुरक्षा घेरे में लिए गए हैं। पुलिस की साइबर टीम ईमेल भेजने वाले का पता लगाने में जुट गई है। लोगों से अफवाह न फैलाने की अपील की गई है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि यदि किसी परिवार ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया है तो उस परिवार का कोई भी सदस्य 6 साल तक पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकेगा। यह निर्णय हिमाचल पंचायती राज अधिनियम की धारा 122 के तहत दिया गया है। कोर्ट ने साफ किया है कि जब तक अतिक्रमण हटाकर 6 साल न बीत जाए तब तक चुनाव लड़ने की पात्रता नहीं होगी। मामला एक ऐसे उप प्रधान से जुड़ा है जिसने 2021 में चुनाव जीता था, लेकिन उसके पिता द्वारा सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के चलते उसकी सदस्यता रद्द कर दी गई। कोर्ट ने उस फैसले को सही ठहराते हुए याचिका खारिज कर दी है। जगातखाना में 2 नालों में अचानक आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने मौके पर पहुंचकर नुकसान का जायजा लिया और बताया कि बाढ़ से करीब 60 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। 9 गाड़ियां पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है, जबकि 13 को आंशिक नुकसान पहुंचा है। साथ ही 9 मकान और 5 दुकानों में रखा सामान भी बाढ़ की चपेट में आया है। सड़क मार्ग को यातायात के लिए बहाल कर दिया गया है और मलबे में फंसी गाड़ियों को निकालने के लिए मशीनरी तैनात की गई है। मंत्री ने भरोसा दिलाया कि मकान नुकसान की भरपाई सरकार करेगी और गाड़ियों के लिए बीमा कंपनियों से मदद दिलाई जाएगी। HRTC ने 297 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए वर्क ऑर्डर जारी कर दिया है। बेंगलुरु स्थित कंपनी ने बसों का निर्माण शुरू कर दिया है। पहले 9 महीनों में 50% बसें और अगले 11 महीनों में सभी बसें HRTC को मिल जाएगी। इन राज्यों के 18 डिपो में भेजा जाएगा। हालांकि निगम को अभी तक पर्याप्त चार्जिंग स्टेशन और शेड नहीं मिली है। HRTC ने सरकार से इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अतिरिक्त बजट की मांग की है। नई बसें एक बार चार्ज होकर 190 से 200 किलोमीटर चलेगी। एक बस की कीमत 1.71 करोड़ रुपए होगी, जिसमें मेंटेनेंस खर्च भी शामिल है। विप्रो एंटरप्राइजर प्राइवेट लिमिटेड ने अचानक अपना साबुन निर्माण कारखाना बंद कर दिया है। शनिवार को कंपनी गेट पर ताला लगा दिया गया और फैक्ट्री बंद करने का नोटिस भी चिपका दिया गया है। इससे नाराज कर्मचारियों ने गेट पर प्रदर्शन किया और प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। कारखाने में काम कर रहे 80 कर्मचारी को नौकरी से निकाल दिया गया है। कर्मचारी का आरोप है कि पिछले 6 महीने से उन्हें वेतन नहीं मिला है, अब जबरन बाहर कर दिया गया है। कर्मचारियों का कहना है कि उनका मामला कोर्ट में लंबित है और प्रबंधन केस वापस लेने का दबाव बना रहा है। मजदूर यूनियन ने इसे श्रमिकों का शोषण बताया है और कहा कि अब सभी बेरोजगार हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश के 10 जिलों सिरमौर, सोलन, शिमला, मंडी, कुल्लू, चंबा, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर और कांगड़ा में आज भी मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने, ओलावृष्टि और बिजली गिरने की चेतावनी भी दी है। इस बेमौसम बारिश और ओलों से सेब सहित बागवानी फसलों को भारी नुकसान पहुंचने की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग का कहना है कि 27 से 29 मई के बीच वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और ज्यादा एक्टिव होगा, जिससे शिमला, चंबा और कांगड़ा जैसे इलाकों में तूफान और बिजली गिरने की घटनाएं बढ़ सकती है। जहां पिछले दिनों ऊना, हमीरपुर और नैरी जैसे इलाकों में तापमान 38 डिग्री के पार चला गया था, वहीं वह बारिश के चलते प्रदेश भर में तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की जा रही है। लोगों से अपील भी की गई है कि वे नदियों और नालों से दूर रहे और सतर्कता बरतें। तो ये थी प्रदेश की कुछ तमाम बड़ी खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे फेसबुक पेज KH लाइव हिमाचल को फॉलो अवश्य करें। धन्यवाद।